है ना, ये उनका प्लान था। तो इस तरह से हिंदू के मन में ये डालना कि तुम डरपोक हो, तुम कमजोर हो, तुम खड़े नहीं हो सकते, और देखिए ये एक मुसलमान का बच्चा, तुम्हारा कोई ईमान भी नहीं है, तुम लड़ने को भी तैयार नहीं, तुम्हारे कुछ भी नहीं है, तुम डरपोक आदमी हो। तो वो फिर हिंदू जो बच्चा देखता है ना, उसको लगता है हम डरपोक हैं। बचपन से जो देखता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है बड़ी सिस्टमेटिकली। कम्युनिस्टों ने इप्टा के माध्यम से, जो ये जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे सारे, इन्होंने ये सब काम किया, और फिर उसके बाद कुर्बानी देता है। ए.के. हंगल कहता है कि अब मैं तो नहीं उठा सकता इसको क्योंकि मेरे नमाज का टाइम हो गया, और वो नमाज पढ़ने चला गया। तो मतलब ही इज रिलीजियस ऑल्सो। तो जो हिंदू का रिलीजन था कि वो टीका लगा रहा है, वो तो हो गया रूढ़िवादी, वो तो हो गया अंधभक्ति, उसका मजाक भी उड़ रहा है। और ए.के. हंगल जो है इस्लाम को एक बहुत हाई लेवल पे ले जाता है, ये जबरदस्ती जानबूझकर। और आप देखेंगे हिंदू साउंडिंग नेम्स वाले लोगों ने किया है, ये मुस्लिम को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी चमचागिरी करने के लिए। और तो आप ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में ये पैटर्न है शुरू से, बिल्कुल, आज वो हाइट पे आया, आज हाइट पे आया। ये पूरा कम्युनिस्टों का अड्डा है, इस्लामिज्म का अड्डा है। देखिए हिंदू जब ये पार्टीशन होता है, तो पार्टीशन के बाद बहुत सारा हिंदू जो इंडिया आता है वो पिट के आया, उसमें मारे गए, जो पाकिस्तान में रह गए वो भी पिट रहे हैं। तो आज की तारीख में भी यही हो रहा है कि पाकिस्तान का हिंदू भी पिट रहा है, पिट पिट के अब खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। हिंदुस्तान में हिंदू पिट रहा है, और बांग्लादेश में हिंदू पिट रहा है, तीनों जगह पे हिंदू पिट रहे हैं। और उसके और मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन जिसकी वजह से इन्होंने पार्टीशन करवाया था, वो लोग भारत में घुस रहे हैं, कोई ये बात बता नहीं रहा। और फिर तीसरी बात ये कहते हैं कि यहाँ तो बहुत बुरी हालत है भारत में, है ना, भारत में बहुत बुरी हालत है मुसलमानों की। तो फिर मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है यहाँ पे? पागल थोड़ी है वो, यहाँ पे कोई बुरी हालत नहीं है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। कह रहे हैं कि बॉलीवुड की बड़ी भूमिका है हमारे समाज को इस तरह से बहुत माइन्यूटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, बिल्कुल, हिंदू समाज को। बिल्कुल, आप एक फिल्म आई थी जिसमें आमिर खान जो है वो भगवान शिव के पीछे बाथरूम में पड़ा हुआ है, उनके पीछे पानी डाल रहा है, बदतमीजी कर रहा है। एक ये आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, ये केजरीवाल का एक साथी हुआ करता था कवि, है ना, उसने कितनी मजाक बनाई है कि उसे बिठा दिया, शिव भगवान के लिए बहुत गंदे तरह से शब्द प्रयोग किए, पानी डाल दिया, पानी निकाल रहा है सिर पे से, ठंड में बिठा दिया। मतलब इनकी जो मर्जी है वो कर रहे हैं, और वो हिंदुओं का बहुत बड़ा वो माना जाता है जी आदमी वो। अच्छा, ये जो आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि ये जो मुस्लिम एक्टर है उन्होंने अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया, उसमें आप एक बहुत अच्छा एक डेटा दे रहे थे। हाँ। उन्होंने जो महिलाओं के लिए वो अपनी मुस्लिम लड़कियों से उन्होंने शादियां नहीं की। हाँ, देखिए ये खान जो हैं बड़े बड़े, इनको कोई मुसलमान लड़की नहीं मिली आज तक शादी करने के लिए, और इन्होंने हिंदू लड़की से करी शादी। और जैसे पहले भारत की टीम वेस्ट इंडीज के सामने आउट हो जाती थी ना, पहला गया विकेट, मेलकम मार्शल आया, एक विकेट गया, फिर एक दूसरा बॉलर आया, एक और विकेट गया, फिर तीसरा विकेट गया, ऐसे विकेट भी जाते हैं इनके हिंदू लड़कियों की शादी होते ही, फिर उनकी वो दूसरी शादी करते हैं, फिर दूसरी बार भी हिंदू मिल जाती है। तो अब अगर ये डिजाइन है, ये तो लव जिहाद की जो पूरी फंडिंग होती है ना जी, लव जिहाद की फंडिंग। आपको लग रहा है कि आमिर खान जो है वो लव जिहाद कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। और ये जो सलमान खान है, ये जो लगातार हिंदू लड़कियों से प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है, लव जिहाद है। नहीं, एक आध बार आपका प्रेम हो गया किसी हिंदू लड़की से, हाँ, है ना, लेकिन आपको अपने समाज की कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिली। सारी सेकुलरिज्म आपकी इस आधार पे है कि मैं कोई हिंदू लड़की ले आऊं। और ये फैक्ट भी दिख रहा है कि शाहरुख खान की बीवी वो भी हिंदू, सैफ अली खान की बीवी, दोनों बीवियां दोनों हिंदू, आमिर खान की तीसरी बीवी हो रही है वो भी हिंदू, और सलमान खान की तो बीवी नहीं है, लेकिन जितनी लड़कियां उसमें शायद ही कोई मुस्लिम लड़की होगी। सीताराम गोयल की एक किताब है, हाँ, उसमें उन्होंने बताई एक चाइनीज स्टोरी पुरानी। हाँ, तो वो बोले कि एक चाइनीज आदमी था, वो एक लड़की से शादी करता था, और फिर उसके बाद जो है उसका गला घोट के उसको मार देता था। अच्छा, एक कहानी है। हाँ। फिर थोड़े दिन बाद उसको एक और लड़की मिल जाती थी, उसका भी गला घोट देता था, फिर चौथी मिल जाती थी। तो किसी ने पूछा उन लड़कियों से कि भाई इसकी हिस्ट्री है कि ये गला घोटता है। सीताराम जी गोयल की किताब में है ये वो। अच्छा, स्टोरी है। अच्छा। वॉइस ऑफ इंडिया में।
तो बोले कि ये कैसे फिर आप दोबारा चाह रही हैं, वहां पे आपको पता है कि इसका ये रिकॉर्ड है। तो बोले नो नो नो, दैट डियर इज सच अ नाइस एंड स्वीट पर्सन, इट इज दीज गर्ल्स हु आर डूइंग समथिंग एंड गिविंग हिम अ बैड नेम। अच्छा। हाँ, तो वो फिर मिल जाती है। तो ये क्या होता है कि इविल के लिए अट्रैक्शन होता है। आपको एक बहुत बढ़िया साधु रख दीजिए और एक कोई विलन रख दीजिए, तो आपका मन है ना विलन से बात करने का ज्यादा मन आएगा। वो गालियां दे रहा होगा, शराब पी रहा होगा, अय्याशी कर रहा होगा, तो आपको वो ज्यादा रोचक लगता है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में कोई आज ये नई बात नहीं हो रही है। आपने जो अभी अकाउंट दिया उसके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि ये तो बाय डिजाइन 50 से एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ये शुरू हो गया था, जिसमें कि लेफ्ट का इन्फ्लुएंस रहा आइडियोलॉजिकली और उसका कोलैबोरेशन हुआ जिहादिज्म के साथ, जो कि एक मॉडरेट चेहरा था सामने में, और फिर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और बढ़ते 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 आज ये हालत हो रही है कि सैफ की 2 बीवियां वो हिंदू, आमिर की 3 बीवियां वो हिंदू, और विकेट जा सकते हैं। अच्छा। और नया बैट्समैन आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये विकेट गिरेंगे। हाँ, विकेट गिरते हैं। हाँ, और जो हिस्ट्री दिखा रही है तो वो कहते हैं ओ डियर ही इज नॉट दैट बैड, इट इज द गर्ल्स हु आर ट्रबलिंग हिम। अच्छा, तो ये विकेट अभी गिरते रहेंगे और नए विकेट मैदान पे आते रहेंगे। अच्छा, वो उस लड़की ने भी तो एके हंगल का देखा है ना, 100 शॉट। अच्छा, तो उसके मन में भी तो ये है कि जो मेरा हिंदुइज्म है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, और जो इस्लामिज्म है, जिहादिज्म है, ये प्रोग्रेसिव है। 70 mm पे जो वो तस्वीर दिखी कि मैं अभी नमाज पढ़ के आता हूँ, हाँ, और उसमें जो बच्चा है वो उसको सेक्रीफाइस करता है, तो उसका इम्पैक्ट इतना आता है कि वो सलमान को वो बैड फेलो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, और आमिर को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं। नहीं, हेट मॉन्गरिंग ये बोल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि सब इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं ना। हाँ, तो ये कभी भी इसको बोल नहीं पाएंगे, इनकी हिम्मत ही नहीं है इसको रिपोर्ट करने की भी, कम्युनिस्टों की। अच्छा। देखिए, वो गोयल साहब कहते थे कि फैक्ट्स की मार ऐसी होती है कि आदमी पानी नहीं मांगता। हाँ, तो हम तो फैक्ट्स दे रहे हैं। हम फैक्ट्स देने क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सैफ अली खान की दोनों बीवियां वो हिंदू। हाँ, अब ये संयोग नहीं हो सकता। हाँ, अगर हिंदू करेगा ऐसा तो ये लोग उड़ा देंगे उसको। अच्छा, हाँ, ये लोग अटैक कर देंगे उसके ऊपर। आप मुस्लिम लड़की से थोड़ी आप शादी कर सकते हैं, और हिंदू अगर करने जाएगा तो बहुत रेयर केसेस में कुछ जगह पे होता है। बॉलीवुड में एक चर्चा चली जब सुशांत सिंह थे, उसका नाम जुड़ रहा था सैफ की बेटी के साथ, तो वो पता चला कि वो लोग नाराज हो गया था क्योंकि वो अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा। हाँ, ये कहां से हो सकता है? देखिए, ये अल्टीमेट मैसेज है, जिहादिज्म का मैसेज है। सैफ अली खान अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा है। देखिए, विल ड्यूरेंट ने लिखा था कि द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज द ब्लडीएस्ट स्टोरी इन सिविलाइजेशन। इससे ज्यादा बड़ा खून का इतिहास पूरी दुनिया में नहीं हुआ। और आप विल ड्यूरेंट की किताब, विल ड्यूरेंट, हाँ, तो ये जो सारे जो उसका मानना है कि 8 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे भारत में, तो उसमें तैमूर का नाम बहुत बड़ा है ऐसे मास मैसेकर करने में। तो वो कोई गौतम बुद्ध का स्टूडेंट थोड़ी था, वो तो एक मास मर्डरर था। उसके नाम पे अगर आप रख रहे हो बच्चे का नाम, तो ये बहुत बड़ा मैसेज कन्वे हो रहा है। ये क्या साइकोलॉजी है? इस साइकोलॉजी कैसे भारतीय समाज टॉलरेट कर रहा है, या सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों? भारतीय समाज को ये झूठा सिखाया हुआ है कि यू आर टॉलरेंट, वी वर नेवर टॉलरेंट। अच्छा, हम लोग का ये था कि आतताई, चाहे गुरु हो, चाहे बालक हो, चाहे बहुश्रुत विद्वान क्यों ना हो, उसकी तुरंत बिना विचारे मौके पर हत्या कर दें, यही शास्त्र का विचार है। आतताई क्या होता है? शस्त्र हाथ में उठाकर आतंक मचाने वाला, पराये स्त्री का अपहरण करने वाला, किसी के खाने में जहर घोल के डालने वाला, एडल्ट्रेशन वाले, एडल्ट्रेशन, हाँ, और किसी के घर में आग लगाने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे जो 6 प्रकार के आतताई हैं। अच्छा, और अजीब मतलब बड़ी हिंदू टॉलरेंट नहीं है। दिलचस्प बात यह है, ये हम लोगों के दिमाग में डाल ये 6 के 6 अवगुण, ऑल द 6, एक भी अवगुण अगर आप में हो तो आप ये इसके लिए मृत्युदंड है। लेकिन दुर्योधन में 6 के 6 थे, उसके बाद भी अर्जुन कंफ्यूज था। उसके बाद भी वो श्री कृष्ण ने 18 अध्याय परिश्रम पूर्वक समझाए, तब भी अर्जुन कंफ्यूज था। एक आदमी था भीम,
जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए मेरे दो हीरो हैं, एक तो भीमसेन है और एक भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा लेवल है, वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। भीम से इमीडिएट समझ में आ जाता है। तो हमें भीम को कोई कंफ्यूजन नहीं, भीम हीरो है भारत का। महाभारत काल के जितने भी, अर्जुन भी नहीं, अर्जुन कंफ्यूज है, अर्जुन कंफ्यूज रह गया। और असल में युधिष्ठिर भी फर्स्ट गांधी था। फर्स्ट गांधी था, ही वाज द फर्स्ट गांधी। तो आपने, अब हम वो बैक टू इस पे आते हैं कि ये जो कहानी बताई गई कि हिंदू टॉलरेंट है, ये हमें झूठा पढ़ाया गया, शास्त्र हमारा ये नहीं कहता, जिससे कि हमारे में से राणा प्रताप बाहर चला जाए। मतलब अगर आज तैमूर नाम हमारे देश में रखा जा रहा है, वो व्यक्ति घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, जिसने मुंड का टेम्पल बना दिया था, नरमुंड का, इतनी उसने मशक्कत किया था, उसमें लाशों के ढेर से मंदिर बना दिया था, उसके नाम पर वो अपने बेटे का नाम रख रहा है और उस बॉलीवुड में वो सरवाइव कर रहा है, नजर उठा के चल रहा है। अभी उसका रील चल रहा था कि जो कैमरा और पापाराजी होते हैं उसको फॉलो कर रहे थे, तो वो उसको कह रहा है कि तू मेरे बेडरूम में आ जा। मतलब इतना एरोगेंट है वो। कभी एडोल्फ हिटलर कोई नाम रखता है अपने बच्चे का? नहीं रखता ना। रावण वेस्ट में कोई रखे, रावण कोई रखता है? हाँ पता नहीं, रावण का तो नहीं पता मुझे। लेकिन जो एडोल्फ हिटलर है, उसके नाम पे अगर कोई रख ले तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो भारत में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अरे साहब, मुसीबत आ जाएगी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं एक दिल्ली का एक बड़ा मशहूर होटल है हयात, वहां पे एक जर्मन इंजीनियर से ऐसे मेरी मुलाकात हो रही थी। तो मैंने हंसते हंसते बोला, अरे साहब आप तो हिटलर के देश के हैं। हंस रहा था मैं, बिल्कुल हंसते हुए। लेकिन जब मैंने इस हिटलर शब्द कहा तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनके चेहरे का बिल्कुल रंग रूप बदल गया और वो ये देखने लगा कि मैं यहाँ सुरक्षित हूं या नहीं हूं। ये भाव था। तो आप सोचिए कि आपने जो कहा कि वेस्ट में कोई हिटलर नाम नहीं रख सकता है, तो यहाँ पर तैमूर रख रहा है, लेकिन इस पर कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अरे उसके लिए कोई कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? कम्युनिस्ट तो खुश हुआ होगा ना। अब जो स्टालिन तो नाम रखते हैं ये लोग, स्टालिन तो नाम रखते हैं। स्टालिन was one of the biggest mass murderers in the history of Soviet Union, and he was exposed by Alexander Solzhenitsyn in his book Gulag's Archipelago. तो वो सारा का सारा जो स्टालिन का था वो एक्सपोज हो चुका है, सारी बातें हो चुकी हैं। तब भी स्टालिन के नाम पे तो रखते हैं नाम। लेकिन हिटलर को लेकर बहुत बड़ा कैंपेन यूरोप में छिड़ा, सारे वर्ल्ड में छिड़ा। जूइश स्टेट ने स्टैंड लिया, जो इजराइल का स्टैंड है। तो इजराइल जैसी ताकत होनी चाहिए ना। आपके अंदर इजराइल जैसी ताकत जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन से उस तरह का मेंटल कॉन्फिडेंस, छोटी सी कम्युनिटी है, क्या लड़ती है, क्या कितना आदर्श है उसके, अपने लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है।